बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन हैं, आप ज़िम्मेदार हैं और आप सियासत को अच्छी तरह देखते हैं और बारीक बीनी से जानते हैं। राना मोहम्मद इब्राहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं वो लियाकतपुर की सियासत के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आप लियाकतपुर की सियासत को किस तरह देखते हैं, आने वाले दौर में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी और लियाकतपुर में MNA के जो उम्मीदवार हैं कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा मजबूत है। तो आइए राना साहब से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम, ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। माशाल्लाह। जनाब, आने वाले दौर में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाएगी, आपका क्या तबसरा है? ये तो जी हर किसी को पता है भी जो नून लीग जो है ना उसी की हुकूमत आएगी और इधर जो मकामी बंदे हैं इंशाअल्लाह मखादी में मोहसिनाबाद मखदूम मुबीन सिंह विन करेंगे और इनका पूरा पैनल इंशाअल्लाह जीतेगा। ठीक। राना साहब, आपको क्या लगता है लियाकतपुर की नुमाइंदगी किन को मिलनी चाहिए? ज़ाहिर है इधर मकामी बंदों को मिलनी चाहिए, जो इनका घर है लियाकतपुर तहसील को जो समझते हैं, हर एक जगह जाते आते भी हैं, मखादी में मोहसिनाबाद, इनका ही हक बनता है। जो इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आए हुए हैं उनके बारे में आपके क्या अल्फाज हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो भी मखादी में जी मखदूम मुल्क हैं, काबिल एहतराम हैं, मगर उनको नहीं चाहिए था अभी इधर जो है ना तहसील में आके इलेक्शन लड़ें। उनको चाहिए वो अपने हलके में जाके इलेक्शन लड़ते हैं। इधर बस कुछ लोग उनको लेकर आए हैं और उन्हीं के पीछे जो है ना वो खड़े हैं। देखो अल्लाह ताला करम करेगा, इंशाल्लाह जीत मखादे में मोहसिनाबाद की होगी। ठीक। मखदूम सैयद मुबीन अहमद साहब की लीडरशिप को किस तरह देख रहे हैं इस इलेक्शन में? मखदूम मुबीन अहमद साहब, हाँ, मखदूम मुबीन अहमद इंशाल्लाह हर लिहाज से फिट हैं। उनकी जो है ना वर्क फील्ड वर्क बहुत अच्छी चल रही है और इंशाल्लाह वो विन करेंगे। ठीक। तो भारी अक्सरियत से करेंगे। ठीक। मगधी में मोहसिनाबाद के हवाले से बात करें तो उन्होंने अपने दौर में क्या क्या तरक्याती काम करवाए हैं वो भी बताइएगा। उन्होंने हमारे इलाके को सुई गैस की नेमत से अपना नवाजा है और जो ये मेन रोड है खान बेले से लियाकतपुर या अलाहाबाद से डुअल कैरेज रोड है जी, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है आवाम के लिए। बिल्कुल। अभी 5-4 मिनट लगते हैं लियाकतपुर से इधर हम आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो कैंपस दिया है उन्होंने लियाकतपुर को और कॉलेज काफ़ी जो है ना उनके प्रोजेक्ट हैं जो लियाकतपुर में हैं। बिल्कुल। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, अपने इलाके की आवाम को, राना बरादरी को आपका क्या पैगाम है? मेरा जी यही पैगाम है, हमारे राजपूत बरादरी का तकरीबन तहसील लियाकतपुर में 22,000 वोट है। ठीक। और अक्सरियत हमारी जो राजपूत बरादरी है ना वो नून लीग के साथ मखादी में मोहसिनाबाद के साथ खड़ी है, लियाकतपुर में चौधरी महमूद साहब के साथ खड़ी है ठीक। और हल्का 55 में मसूद आलम साहब के साथ खड़ी है बिल्कुल। और 56 में ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजा साहब के साथ खड़ी है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो है ना अक्सर बिरादरी हमारी नून लीग के साथ ही है और शुरू से ही नून लीग में है। माशाअल्लाह। और कुछ है जो हैं दूसरी तरफ भी हैं, अक्सरियत जो है ना नून लीग में है। ठीक। और इंशाल्लाह हमारी बिरादरी की पूरी सपोर्ट होगी मखादे में मोहसिनाबाद के साथ, चौधरी मसूद साहब के साथ, मसूद आलम साहब के साथ और ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, अपना ख्वाजा गुलाम रसूल उर्फ कुतुब फरीद कुरेजा साहब के। ठीक। आपका अपने इलाके के लोगों को ये भी बताएं कि निशान के हवाले से बताइएगा। निशान हमारा शेर है जी। जी, इंशाल्लाह शेर को मोहर लगाएं और उसको कामयाब करें। ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।